बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 299 के ऐवान में बीएनपी इत्तेहाद ने 212 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान ढाका और बोगरा की नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 74 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। बीएनपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं, हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तारिक रहमान की हामियों और कारकुनों से नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के आम इंतखाबात और जुलाई नेशनल चार्टर के नफाज से मुताल्लिक रेफरेंडम के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आदा। कहा, पाकिस्तान नई हुकूमत के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। जनूबी एशिया और उससे आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फरोग दिया जा सकेगा। कराची मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, खातून जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। उन्हें माफी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने, दूसरे मैच में कनाडा और यूएई का मुकाबला होगा, तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और अमेरिका मध्य मुकाबला आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुअव्विन वज़ीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुअव्विन वज़ीर ने कहा, अमरीका हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार, मुखालिफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा ना हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स की 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर कहते हैं, इस्लाहात के बगैर फंडिंग की हिमायत नहीं कर सकते। महकमा मौसमियात ने कराची में रमजान मुबारक के आगाज में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है, रमजान के आगाज पर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में बारिश का इम्कान है। इब्तदाई 20 रोज़ों में मौसम मुतदल रहेगा। रमजान के आखिरी अयाम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है।
मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद आवाज़, धीमे लहजे और मयारी तलफ़्फ़ुज़ के बाइस वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क बेहद मकबूल थे और फ़नून लतीफ़ा में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। वर्ल्ड क्रिकेट में इटली की धमाकेदार एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में अपने से तजुर्बाकार नेपाल को 10 विकेटों से पिछाड़ दिया। मुंबई में 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी विकेट के हासिल किया। भाइयों के ओपनिंग जोड़ी एंथनी मॉस्का ने 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन के भारी मार्जिन से पिछाड़ा। ओमान की टीम 226 रन के ताकुब में 120 रन बना सकी। तीसरे मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। 210 रन के ताकुब में नामीबिया की टीम 116 रन बना सकी। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड ही इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे। ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए। भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी मुख्तलिफ नजर आएंगे। उस्मान तारिक से भी अच्छी बॉलिंग की तवक्को है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, बाबर और रिजवान से ओपनिंग कराने वाले बेवकूफ थे। कामरान अकमल ने कहा, मैच जीतने के लिए बाबर आजम और साहबजादा फरहान को परफॉर्म करना होगा। अबरार और उस्मान मैच जितवा सकते हैं। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मोहम्मद रिजवान का, अदाकारा हिरा सोमरू बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। आदि ने बरजस्ता चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। के सहरा में रफ्तार की जंग। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस आज होगी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस का ट्रैक 236 किलोमीटर पर मुहित है। प्रिपेयर्ड कारियों की रेस में साहिद अला सुल्तान, फैसल शादी खैल, जाफर मक्सी शामिल। दिफाई चैंपियन जैन महमूद और नादिर मक्सी इस बार रेस में शामिल नहीं। 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों और 8 खवातीन समेत 155 रेसर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में मोहम्मद रजा सईद 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय करके फातह रहे। जाफर मक्सी दूसरे और फैसल शादी खैल तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तानी तनसास ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में छा गए। 3 सोने के तमगे जीत लिए। इरफान मुल्ला ने 55 साल, गुल कादरी ने मास्टर्स और तलहा ने मेंस फिजिक में तलाई तमगा सीने पर सजाया। क्लासिक फिजिक में फैजान ने चांदी का तगमा लिया। पाकिस्तान के साबिक चैंपियन रमीज इब्राहिम ने मुकाबले सुपरवाइज किए। हेड जज के फराइज भी अंजाम दिए। और कोयटा में आज होगा 3 रोजा बसंत का आगाज। फिजाओं पर होगा रंग बिरंगी पतंगों का राज। गूंजेंगी वो काटा की सदाएं। नौजवानों की दिल खोलकर पतंगों और डोर की खरीदारी।